हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसे कि बुक में अवेलेबल है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी पी एंड सिटी क्यू। तो सिटी पी और क्यू के बीच का आपस में डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता करना। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें देखना कि क्या हम किसी एक स्टेटमेंट से ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं, या फिर दोनों स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट यूज़ करने से भी हमारा ये डिस्टेंस है जो पी और क्यू का वो पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस पता करने के लिए बेसिकली दोस्तों पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, हमें स्पीड पता चल जाए। जो 2 लोग हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा था, 2 पर्सन स्टार्ट सिमिलटेनली फ्रॉम पी एंड क्यू एट देयर स्पीड इन द रेशो 4:5। उनकी जो स्पीड का जो रेशो 4:5 है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया। पी और क्यू से चल रहे हैं दोनों आदमी, उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेशो है 4:5, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो हमें डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड और टाइम चाहिए होता है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड का तो रेशो दे रखा, टाइम के बारे में कोई बात ही नहीं है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये दे रखा है, बी रीच पी 1 आवर अर्लियर देन ए टू क्यू। जो बी है वो पी पॉइंट पे 1 घंटा पहले पहुँच जाता है, किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। जो ए है वो क्यू की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये तो उन्होंने यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे दिया कि वो 1 घंटा पहले पहुँचता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है वो हमें यहाँ पे नहीं पता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ए एंड बी इज़ 20 किलोमीटर। तो स्पीड का डिफरेंस बता दिया, लेकिन स्पीड कितना है वो हमें नहीं बताया कि 10 है किसी का 20 है। तो डिफरेंस से हम ओनली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पे ओनली सेकंड स्टेटमेंट से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने कर रखा है। तो 1 बाय 1 चलेंगे, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलेंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर पी और क्यू पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी के ऊपर कौन बैठा दिया, हमने ए को बिठा दिया, और क्यू के ऊपर बी को बिठा दिया। जो ए है वो क्यू की तरफ ये एरो बना दिया जाएगा, और जो बी है वो पी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एरो बना दिया। और बी यहाँ पे पहुँचता है, पी पॉइंट पे पहुँचता है, और जो ए है वो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है। इन दोनों की जो स्पीड है, उनका जो रेशो है वो 4:5 है। तो ए रेशो बी यहाँ पे 4:5 लिख लेते हैं, दोनों की स्पीड का रेशो है। या फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a/b = 4/5। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से ले लिया। सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला जो ए और बी का जो डिफरेंस है स्पीड का वो 20 किलोमीटर है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी की जो रेशो वो 4:5 है, मतलब बी का रेशो 5 है, बी का ज़्यादा है स्पीड किससे, ए से। और कितना ज़्यादा है स्पीड, 20 ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए की स्पीड है ओवर ए प्लस 20, क्योंकि 20 जो किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है वो ज़्यादा है ए से, किसकी, बी की। तो बी को हम ए प्लस 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ए से 20 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बी को हटा के उसकी जगह पे ए प्लस 20 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 5a हो जाएगा, और यहाँ पे 4a + 80, और a की कीमत आ जाती है 80। तो a यहाँ पे कितना आ गया, 80। तो b कितना है, a + 20 है। a की जो स्पीड है वो आ जाती है 80, b की स्पीड कितनी है, a + 20 है। तो 80 + 20 कितना, 100, b की स्पीड आ गई। तो दोनों की स्पीड यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, ए और बी की स्पीड आ चुकी है। हमें एग्जैक्टली स्पीड इनकी
दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए पता चल गई है। लेकिन हमें क्या पता करना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्पीड आ गई है और दूसरा क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। अभी ये जो दोनों लोग हैं, जो ए से चल रहा है और बी से चल रहा है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है। जो पी और क्यू से चल रहा है उनका जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, ए और बी जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास है, टाइम को हम मान लेते हैं यहाँ पे x एंड x+1। x+1 क्यों माना, जैसे कि ये बोल रहे हैं बी रीच पी 1 आवर अर्लियर। जो बी है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है पी एज कम्पेयर टू ए। तो अगर ए का मैं x+1 लेता हूँ तो बी का x हो जाएगा 1 आवर पहले। तो x आवर्स बी का लेते हैं और ए का x+1, क्योंकि जो बी है वो 1 घंटा पहले, 1 घंटा कम टाइम में पहुंच जाता है। अगर ए x+1 आवर में पहुंचता था तो बी x आवर में ही पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, ए और बी की स्पीड आ गई और जो इनका टाइम है वो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस दोनों का बराबर पुटअप करके हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो जैसे कि बी है, बी की टाइम कितना एक्स है, बी का स्पीड कितना था यहाँ पे 100 था। तो 100 इंटू एक्स, 100x हो गया इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है 100 इंटू एक्स है, ये बराबर है किसके, ए के। एक जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने कितना किया, ए की स्पीड कितनी थी 80 इंटू टाइम कितना x+1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 4 आ जाती है। तो x क्या था हमारे यहाँ पे, b का टाइम, या इसके बराबर है b भी लिख सकते हैं, b के टाइम के बराबर b का टाइम आ गया। और a का टाइम कितना है x+1, तो 4+1 a का टाइम आ गया। हमारे पास यहाँ पे b का टाइम 4 आवर्स और a का टाइम 5 आवर्स आ गया। a और b की स्पीड आ गई, तो किसी दोनों a या b में से किसी भी का भी स्पीड और टाइम यूज़ करके हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों का बराबर ही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ये 100 वाला ये जो b का है वो ले लेते हैं। b की स्पीड कितनी 100 है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 100 इंटू टाइम कितना है, b का कितना है यहाँ पे 4 आया है, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। तो डिस्टेंस इस क्वेश्चन का 400 आ जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।